राधे राधे। जी, स्टार्ट कीजिए। जी। आत्मा वंदन सभी ध्यानियों को। इस शाम के सत्र में ध्यान सागर मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ये कार्तिक महावाक्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पहले हम 15-20 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय लेंगे। तब तक जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सभी अपने सुखासन में बैठ जाएंगे। जो आलती पालती मारना है वो आलती पालती मारेंगे। जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस फंसाएंगे और प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। और प्यार से, बड़ी कोमलता से अपनी प्यारी सी आंखों को बंद करेंगे। हम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम पितामह पत्री जी, मावतर बाबा जी, अपने अपने गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को, दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे इस सत्र में जुड़कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अपनी श्वासों पे ध्यान। एक गहरी लंबी श्वास, धीरे से उसे छोड़ते छोड़ते अपने माइंड और शरीर को रिलैक्स करेंगे। बड़े प्यार से और शांति से अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। जो कोई विचार आए उसके साथ उलझना नहीं है। कुछ समय के लिए हम सिर्फ ध्यान में डूब जाएंगे। शरीर के प्रत्येक अंग को शांत करेंगे। मस्तिष्क को शांत करेंगे। धीरे धीरे शरीर के हर एक अंग को शांत होता देखेंगे।
आखिरी के 2 मिनट दोस्तों, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर में होने वाली शक्ति और बदलाव को महसूस करेंगे। शरीर में लगी हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने पैरों को हिलाएंगे धीरे धीरे, उंगलियों को हिलाएंगे और अपना नाक खोल सकते हो। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और हाथों का लॉक भी खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथ की हथौड़ियों को बड़ी प्यार से कोमलता से अपनी सुंदर सी आंखों पे रखेंगे। जब खुद को पूर्ण महसूस करें इस भौतिक जगत की सारी आवाजों को सुन पा रहे हैं, तब अपनी आंखों को हथेलियों में 1 से 2 बार खोल बंद करेंगे और जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है ध्यान के द्वारा, उसे अपने सारे शरीर में फैलाएंगे। चेहरों को स्पर्श कराते हुए, हाथों को स्पर्श कराते हुए, पैरों को स्पर्श कराते हुए, जब खुद को पूर्ण महसूस करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक थैंक यू मास्टर्स। जिसको पानी पीना है थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। चलिए अब हम हमारे स्वाध्याय की ओर चलेंगे। आज हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे। अभी तक हमने 13 अध्याय पूरे कर लिए। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर जी का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर
श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। अभी इसमें नारद जी बता रहे हैं राजा को, कहना सब वहां पे गए किसके पास, शंकर जी की आज्ञा पाकर देवपुरी में गए और वहां पे नारद जी का बहुत आदर सत्कार किया गया। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। नारद जी, देवताओं ने नारद जी से स्तुति की कि नारद जी एक ऐसे थे जो देव और दैत्य के बीच में वो मीडिएटर होते हैं ना, उस प्रकार उनकी सभी बात कभी भी मानते थे। वो दैत्य हो कि राजा हो या फिर देवता हो, मतलब तीनों लोकों में उनको सभी मानते थे, है ना। तो उन्होंने बोला, नारद जी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, इसलिए अभी मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ करके उन्होंने सब देवताओं को आश्वासित कर कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं, मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुन श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। पहले तो दैत्यराज जलंधर ने नारद जी का सत्कार किया, फिर उसके बदले में नारद जी ने उनकी थोड़ी तारीफ की। अभी उन्होंने अपने आने का कारण बताना शुरू किया। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों के कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि यह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, तो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकों में कोई है या कि नहीं। हे दैत्येंद्र, इस उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। तभी नारद जी ने बताया कि मैं है ना सब जगह विचरता हूँ, आपको पता है, ऐसे ही मैं अभी कैलाश से आ रहा हूँ। हाँ, मैंने इतनी समृद्धि देखी, पर मुझे लगता है कि आपके पास इससे ज्यादा है क्या, मैं ये देखने के लिए ही भी यहाँ आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूलोक पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वह सब तुम्हारे ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न क्यों नहीं है? उसके बिना तुम्हारा यह सब कुछ फीका है।
अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि शिव जी ने ही नारद जी को दूत बनाकर जलंधर के पास भेजा है। अभी उन्होंने दैत्यराज की प्रशंसा आरंभ की कि तुम्हारे पास सब कुछ है, जितने भी रत्न, घोड़े, हाथी, कल्पवृक्ष, मणि, हीरे, जवाहरात, सभी सभी कुछ आपके पास है, लेकिन कोई स्त्री नहीं है। और जब तक स्त्री नहीं है, पुरुष पूर्ण नहीं होता है। इसलिए अभी आपका जो वैभव है वो फीका लगता है उस स्त्री के बिना। नारद जी ने इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी से इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपके आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। अभी नारद जी से ये वचन सुनकर दैत्यराज को भी लगा, हाँ भाई, मुझे भी कोई स्त्री चाहिए। तो उन्होंने बोला, आप तो सभी जगह विचरते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसा एकदम बहुमूल्य अनमोल रत्न स्त्री कौन है। अगर आपको कोई पता है कि आपको कोई दिख जाए तो मुझे है ना बताना, मैं जाके उसको लेके आऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। अभी जब उन्होंने ऐसा बताया तो उन्होंने क्या किया, माँ पार्वती जी का रूप का वृत्तांत उन्हें सुना दिया कि उनके जैसे सुंदर कोई नहीं है। तभी तो त्रिलोकनाथ जो शंकर जी देवादि महादेव है वो भी उनके वश में है। और उनके जैसा रथ तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। बस इतना बताकर नारद जी अपने आकाश मार्ग से चले गए और उन्होंने अपना कार्य जो देवताओं के लिए करने आए थे वो पूर्ण किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी को पता है कि शंकर जी द्वारा ही उसकी मृत्यु निश्चित की गई थी, है ना। इसीलिए अतः श्री 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय की तरफ चलेंगे दोस्तों। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। अब देवर्षि नारद जी से राजा पृथु बात कर रहे हैं, उनके बीच सब वार्तालाप ये चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी इसके आगे ये सब सुनकर दैत्यराज ने क्या किया ये भी मुझे आपसे सुनना है, तो विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पे एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग ला। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। अब नारद जी राजा से बता रहे हैं कि फिर वो दैत्यराज ने क्या किया। उन्होंने एक दूत को, राहु नाम के दूत को बुलाकर कैलाश जाकर अपने ऐश्वर्य का जो वृत्तांत है वो शिव जी को सुनाने के लिए बोला और बोला कि उनसे वह सब वृत्तांत सुनाकर उनकी परम सुंदरी स्त्री को मेरे लिए मांग कर लेके आओ। परंतु जब वो वहां पे पहुंचा दूत, तब नंदी जी ने उन्हें सभा में जाने से रोका। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत को
ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी को फाड़ कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था, तो दौड़कर राहु के को खाने के लिए चला। अब जब नंदी जी ने रोका तो उसने उतावलेपन से उस रोके बिना वो शिव की सभा में पहुंच गया। कौन? वो राहु नाम का दूत। और वहां जाके उसने शिव जी के सामने बैठ के सारा वृत्तांत सुना दी। अभी हम भी जान सकते हैं कि जब उन्होंने सीधा स्त्री को ही मांग लिया तो सामने वाला तो क्रोधित होना संभव है। उसी तरह हमारे भोले शंभू बाबा भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना जो त्रिशूल है उसको शूल पाणी के आगे है ना पृथ्वी के ऊपर जोर से मारा। उसमें से है ना एक सिंह के समान मुख वाला क्या कहते हैं, मानो दूसरा नरसिंह ऐसे एक दूत पैदा हुआ जो दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। अब जब ना राहु को पकड़ने वो भागा, सिंह के रूप में पैदा हुआ मनुष्य, तो वो राहु ने क्या किया, भागते शिव जी के चरण पकड़ लिए और अपने प्राणों की रक्षा मांगी। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि तुम है ना इसको छोड़ दो, इसको मत खाओ। लेकिन वो बोले मैं तो बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे तो कुछ तो खाना पड़ेगा, मैं क्या खाऊं अभी आप ही बताओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तब शिवजी ने आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। शिवजी ने उसको बोला तुम अपने हाथ पैर खा लो। तो उसने क्या किया, वो जो नरसिंह रूप में प्रकट हुआ था उस पुरुष की बात चल रही है, उसने अपने हाथ पैरों को खा लिया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सतकीति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। अभी उसका ये कृत्य देखा कि जैसे शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने हाथ पैर खा लो, उसने हाथ पैर खा लिए। ये देखकर शिव जी को प्रसन्नता हुई कि बाप रे, मैंने इसको आज्ञा दी और इसने तो अपने हाथ पैर ही खा लिए, अब तो ये धड़ के रूप में सिर के रूप में बचा है। तो फिर उन्होंने उसको अपने गण के रूप में सम्मिलित कर दिया और कहा कि जो मेरी पूजा करेगा वो सदैव मेरी पूजा जहां भी होती रहेंगी, मेरी पूजा जो नहीं करेंगे वो मेरे प्रिय नहीं होंगे। ऐसा वर पाकर वह पुरुष बड़ी प्रसन्नता से उस दिन से शिवजी के द्वार पर सतकीति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा ना। श्री 15वां अध्याय समाप्त। हम 16वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। राजा पृथु ने कहा, नारद, यह तो अपने आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। अभी राजा पृथु ने कहा, नारद जी, आपने तो बहुत ही अद्भुत शिव जी की कथा बताई। ये तो हमने कहीं सुना नहीं था कि ऐसा भी गण हुआ था शिव जी का जो ऐसे अपने आप को खाने बैठा था वगैरह। अभी उसके बाद वो शिव जी से छूटकर वो पुरुष कहाँ गया, उसकी कथा हम विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहें। तब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसे प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम के विख्यात हो गया और
मानो ये नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उस समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं। तभी ये दैत्यराज के पास पहुंचा कौन? राहु। और उन्होंने वहां पे जो घटित हुआ कैलाश में वह सब वृत्तांत उनको सुनाया। यह सुनते वो बड़ा क्रोधित हो गया कि और क्योंकि दूत को खाने को भेजा। कैसे थे दूत जब जाते थे तो उन पे आक्रमण नहीं किया जाता था। तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सारी सेना तैयार कर ली और है ना युद्ध के लिए सब निकल पड़े। जाते जाते उन जो जलंधर है उनके सिर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में एकदम मेघ छा गए, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। उधर इंद्र सभी देवता भी एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी को सारा वृत्तांत सुनाए कि ऐसे जलंधर ने अपनी सेना तैयार कर ली है युद्ध करने के लिए और वो आकर आपके कैलाश पे आक्रमण करने की तैयारी कर ली है करके कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि जो आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान को भेजा था वो उनके वशीवत हो गए। क्योंकि हमने आगे सुना कि जब विष्णु भगवान आए तो उन्होंने महालक्ष्मी जी का भाई का वास्ता देकर सारे परिवार सहित मित्रों सहित उनको उनके यहाँ रहने का आदेश दे दिया और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर उसे मानकर वो वहां पर रहने चले गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। वे सारे देवता कैलाश पहुंचकर शिव जी से सारा वृत्तांत कह के विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सब वहां चले गए। हम लोग को भी मजबूरी से जाके वहां रहना पड़ रहा है। अभी वो आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है तो आप उसको मारकर, क्योंकि आप ही उसको मार सकते हो, तो आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं के अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया। तभी शिव जी ये विष्णु जी के पास गए और बोले कि आपने है ना ऐसे क्यों किया, मैंने आपको उसे मारने के लिए भेजा। तो उन्होंने पूरी कहानी सुना दी कि है ना मैं तो गया था लेकिन उसको मारना नहीं हुआ क्योंकि वो लक्ष्मी जी का भाई है, इसीलिए मैंने उसे वर दे दिया कि मैं खुद ही वहां पे आके रहने लगूं और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इससे इससे कुछ भी संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ ही जानकर
अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर लिखकर सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग शंख और तीरों कृत हाथी घोड़े और रथ से शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जैसे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। अभी ये यहाँ पे युद्ध का वृत्तांत बता रहे हैं कि जैसे ही शिव जी ने देवताओं को आज्ञा दे दी कि आप जाओ, अभी मैं उसको खुद मारूंगा अगर वो यहाँ पे आता है तो। और इतनी देर में जलंधर ने आकर शिव कैलाश को चारों तरफ से घेर लिया अपनी सेना सहित। और सभी अस्त्र शस्त्र घोड़े हाथी और इस तरह काट कूट वहां पे युद्ध होने लगा कि थोड़ी देर में वहां हाथी घोड़े और जो पैदल आए थे दैत्य उन सभी का पहाड़ सा लग गया और एकदम से युद्ध भूमि बहुत भयंकर प्रतीत होने लगी। तब शुक्राचार्य जी ने क्या किया, मृत संजीवनी लाकर सब दैत्यों को वापस जीवन दान देने लगे। यह देखकर शिवगण बहुत व्याकुल हो गए, क्योंकि अभी हमने आगे सुना और पढ़ा कि इनके पास तो ये संजीवनी है और देवताओं की जो संजीवनी थी वो पहाड़ी उन्होंने समुन्द्र में डुबा दिया। इसलिए अभी देवताओं को जीना क्या बोलते वापस से जीवन देने का कोई बात शेष बचा नहीं था, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। उससे सुनकर भगवान जो शंकर जी है वो रुद्र क्रोध रूप में आ गए और उन्होंने अपनी भयंकर रूप से चारों दिशाओं में प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। अभी इन्होंने देखा कि शुक्राचार्य जी तो है ना, जैसे ये देवताओं मार रहे थे दैत्यों को, शुक्राचार्य जी उन्हें वापस संजीवनी पिलाकर जीवन दान दे रहे थे। तब शिव जी के मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई और वो उसने क्या किया, जाकर शुक्राचार्य जी को ही अपने उदर में गीट लिया, मतलब फॉलो कर लिया उनको और अपने पेट में रख लिया। फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई, शुक्राचार्य जी को पेट में लेके अंतर्धान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। अभी शुक्राचार्य जी हो गए, ये सबको पता चला, तो अभी वापस संजीवनी कौन पिलाएगा, तो अभी तो हमारा मरना निश्चित है, ये जानकर ये दैत्य लोग वहां से भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागे हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। अब सारे दैत्य यहाँ भागने लगे। तब शुंभ निशुंभ और कालनेमी ऐसे सेनापति जो थे किसके, जलंधर के, उन्होंने अपने गणों को रोककर इस प्रकार सभी देवताओं पर प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। तो कैसे हुआ,
देवताओं को उन्होंने ये दैत्यों को उनके गणों ने रोका, इस तरह से शिव जी के गणों ने, मतलब उनमें कौन, अपने गणेश जी भी शामिल थे, कार्तिकेय जी भी शामिल थे, नंदी जी भी शामिल थे, और उन्होंने भी उनको रोककर युद्ध करना आरंभ किया। अतः श्री 16वां अध्याय समाप्त है। यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आगे का स्वाध्याय हम परसों करेंगे, है ना। इस और आपको कोई भी इसके लगते कोई प्रश्न है, क्योंकि अभी थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, तो आपको इसके लगता कोई भी प्रश्न है तो आप लिख के रखिए। जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो हम दोबारा से इस पे जो भी आपके प्रश्न है हम उत्तर देंगे, क्योंकि अभी समय का भी अभाव है ना, दिवाली का समय है इसीलिए, है ना। आपको मास्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री कृष्ण अर्पणम। जो भी कथा हमने की है इसमें हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम सब आपसे क्षमा याचना करते हैं, और हमारे साथ इस सत्र में जुड़कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स का भी धन्यवाद जो इस जूम पे अपना समय दे रहे हैं और ये YouTube पे अपना समय दे रहे हैं, मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम का धन्यवाद जो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, उन्हीं के कारण मैं आप लोग तक ये सब कुछ ला पा रही हूँ। इसीलिए रामेश्वरी जी और मेरी सभी टीम का जो भी मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू आपको मैम। कि आप ऐसे सब पुराण जो है इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तो जी आपके थ्रू हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हैप्पी दिवाली जी, सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल तो हम दिवाली मनाएंगे, आप लोग कब, कल मना रहे परसों? परसों है शायद हमारे यहाँ। हमारा कल है। परसों तो करेंगे स्वाध्याय, देखते हैं कैसे होता है ठीक है, चलेगा, है चलिए। ना। ओके। जी थैंक यू। थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज लिख के रखिएगा, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। जी जी जी। क्योंकि हाँ, गला हाँ जी खराब है, ज्यादा बोल नहीं पा जी जी, ठीक है। रही जी। यार रात का आप बता दो रामेश्वरी जी। रात के स्वाध्याय के लिए सभी 9 बजे जुड़िएगा, जो हमारा योर सोल्स गिफ्ट का एक चैप्टर रह गया था। तो आज शिल्पा जी उस चैप्टर को लेने वाली हैं जो सेक्सुअलिटी के ऊपर है। तो आप सभी जुड़िएगा। रॉबर्ट शॉर्ट्स जो हमें अनुभव को और चैनलिंग के थ्रू हर एक विषय के बारे में हमें बता रहे हैं कि सोल कैसे प्लान करके तय करके आते हैं। तो आज हम इस विषय को भी लेने वाले हैं। तो आप सभी 9 बजे जुड़िएगा। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। लीव करें।